अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.6 आज हल करेंगे। और जिसका पहले सवाल है हल कीजिए, और ये कुछ भिन्न दी गई हैं, इनको पहले जोड़ना है ना। धन लगा है मतलब जोड़ना है, और जिसमें ऋण लगा होगा उसमें घटाना होगा। तो बस एक एक करके हल करते हैं, और इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको इसको थोड़ा देखना है कैसा क्या करना है। देखिए इधर क्या है, 2/3 को जोड़ना है 1/7 में। तो क्या तरीका सीखा था हमने कि इन दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। हल जो जो हर होते हैं, मतलब अंश और ये हर है, तो 3 और 7 का हर क्या हो सकता है, 3 और 7 का बराबर हर होगा कि इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम कैसे होगा, इन दोनों का गुणा कर दो, या दोनों का उभयनिष्ठ देख लो कहाँ आगे चल के मिलता है। यानी 3 का पहाड़ा आगे चल के पढ़ेंगे और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जो दोनों में पहले मिलता है वही तो लघुत्तम होता है। तो 3 सते 21 और 7 त्रिक 21, यानी 21 जगह पर दोनों मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि इस पे अगर मैंने 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इस भिन्न में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 2/3 में मुझे 7 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर। धन कौन सा होता है, ये जो पहले से चिन्ह रहता है। और 1/7 में ऊपर नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों का हमको लघुत्तम निकालना है, 3 और 7 का, ठीक है जी। तो 3 और 7 का 21 आता है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। आगे ये सूचित करता है, चिन्ह लगा लीजिए। तो 3 सते 21 और 7 दूनी 14। धन का चिन्ह 3 सते 21 और 3 एकम 3। इस पर कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन ये तुल्य भिन्न बन गई। अब क्या होता है, जब ये आधार एक जैसे हो जाते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। आधार बोले तो ये हर 21 ये है ही, 14 और 3 को जोड़ देंगे। 14 में 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 17/21। ये इसका पहले वाले का जवाब हो जाएगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य है, क्योंकि दोनों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं है एक के अलावा, तो ये अब यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। ये सवाल हमारा ये आता है। इसी तरह ऐसे कर देते हैं, तो इससे जो है बाइफर्केशन बना रहेगा। ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और एक ही बार में 4-4 सवाल आ जाएंगे हमारे। तो इसको लेते हैं बी 3/10 और 10/15 में। देखिए 10 का पहाड़ा पढ़िए। इसी तरह लघुत्तम निकालने का क्या तरीका है, बहुत साधारण तरीका। 10 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। दोनों में जो उभयनिष्ठ पहले मिल जाए मतलब उस पहाड़े में दोनों में जो पहले मिल जाए वही लघुत्तम होता है। तो 10 तेई 30, 15 दूनी 30, यानी 30 जो वैसी संख्या है जो पहले मिल रही है 10 के पहाड़े में भी और 15 के पहाड़े में। तो इसका मतलब हमको इसको 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें ऊपर नीचे 2 का मतलब गुणा करना पड़ेगा। कैसे पता चला, जब 10 का पहाड़ा कितनी बार गया था, 3 बार, और 15 का पहाड़ा कितनी बार गया था, 2 बार। तो जितनी बार में दोनों की वो उभयनिष्ठ वो अंक मिल रहा है, यानी लघुत्तम मिल रहा है, बस उसी अंक का ऊपर नीचे गुणा करके हमको इसको बना लेना है। तो शुरू करते हैं। 3/10 में से इसमें हमने कितनी 10 का पहाड़ा पढ़ा था, 3 बार पढ़ा था, तो 30 मिला था। धन 7/15 में ऊपर नीचे 2 का गुणा करने पर 15 दूनी 30 आ गया था ना। यदि जितनी बार का पहाड़ा पढ़ने पर वो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो संख्या आने वाली है, यानी 10 के पहाड़े में भी मिले और 15 के पहाड़े में मिले, जिसको हम लघुत्तम बोलते हैं, तो वो ऐसी संख्या बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें से 10 तेई 30 और इधर 3 त्रिकाई 9 बना। इस पर देखो जी, 15 दूनी 30 और इधर बना 7 दूनी 14। अब दोनों में लघुत्तम आ गया 30, तो अब बहुत आसान हो गया। यानी यहाँ पर आ गया है 30, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 14 और 9 और 14 जुड़ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 और ये 14। 14 कौन सा, ये वाला। ये 9 में बदल गया था 14, तो ये तो इस 7/15 की तुल्य भिन्न बन गई और 3/7 की तुल्य भिन्न बन गई। समझ में? अब इससे क्या हुआ, आगे बढ़े। 9 4 13 23 और ये 30, दोनों संख्याएं कटने से नहीं रही, तो आपस में नहीं कटेंगी,
इसका मतलब यही हमारा जवाब होगा। इसका यहाँ जवाब होगा, इसका यहाँ जवाब होगा। इसको देखेंगे तो 9 का पहाड़ा और 9 और 7 का पहाड़ा शुरू करते हैं। 9 सत्ते 63, 7 9 63, यानी कि 63 ही वो लघुत्तम होगा। और 63 कैसे बनेगा? इसमें 7 का गुणा करने से, यानी इसमें 9 सत्ते 7 बार दिया तो इसमें ऊपर नीचे 7 का गुणा करना पड़ेगा, और 7 9 63 तो इसमें ऊपर नीचे 9 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये इसके हर बराबर हो जाएंगे, यानी वो लघुत्तम की जगह पर पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 4/9 में 7 का ऊपर नीचे गुणा किया था, और इधर 2/7 में 9 का ऊपर नीचे गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो शुरू करते हैं। 9 सत्ते 63 और 7 चौके 28 धन 7 9 63 और 9 दूनी 18। ठीक है, 63 आ गया अभी भी दोनों में। तो अब करना कुछ नहीं, ये जो 63 को लिख लिया नीचे, और इधर 28 में से जोड़ देना है 18। ये 63 नीचे है ही, और 8 8 16 की 6 2 और 1 3 और हासिल का 1 4 46। 46 63 में कुछ कटता है क्या, देख लीजिए। ये सम संख्या, ये विषम संख्या, तो 2 से तो जाने से रहा। 3 से ऊपर वाला नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी अब नहीं कटने वाला है। ये इतना ही रहेगा, ये इसका जवाब। इसको देखते हैं। 3 और 7 यहाँ भी था, देखिए 21 ही बनेगा। इसका लघुत्तम कितना 21 निकाला था, तो ये भी 21 पे ही जाएगा। तो यहाँ पर लीजिए 5/7 में ऊपर नीचे 3 का, और 1/3 में ऊपर नीचे 7 का। क्यों? 7 के पहाड़े में 21 आएगा, 3 7 21, तो ये 7 को 3 बार और 3 को 7 बार 21 मिल जाएगा। और इसके पहले कोई वह लिस्ट नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में, यानी लघुत्तम नहीं मिलेगा, है ना। तो 7 त्रिक 21 और 5 3 15 में जोड़ दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, ये आ गया 21, ये 15 5 20 और 2 22, तो 22/21, और ये भी नहीं कटने वाला। नहीं, पहले लिख दो, ऐसे नहीं लिखो, इसको पहले एक बार यहाँ जोड़ लो। 15 धन 7, तो 15 5 20 2 22, 22/21 ये रहा। ये इसको रखना है, ठीक है। अब लेते हैं इसके आगे एक सवाल। अब इसका ई पार्ट लेते हैं। 2/5 में जोड़ना है 1/6। तो देखिए, लघुत्तम निकालने का जैसे हमने सब तरीका सीखा है कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिसमें दोनों में उभयनिष्ठ संख्या आ जाएगी, वही जो है लघुत्तम होता है। तो 5 6 30 और 6 5 30, उसके पहले कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। इसका मतलब है इसमें हमको 6 का और इसमें हमको 5 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। यहीं से अगर शुरू कर दे तो जगह यहीं पर बन जाएगी, जगह यहीं से चले। तो 2/5 में हमको गुणा करना है ऊपर नीचे 6 का, और इधर करना है 1/6 में ऊपर नीचे 5 का, तो 30 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया 6 5 30, 5 6 30 और 6 दूनी 12। इधर बन गया 5 एकम 5 और 5 6 30, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए। ये रहा 30 और ये 12 में 5 जोड़ के बन गया 17/30। तो ये रहा हमारा डी पार्ट, ऐसे, ठीक है जी। इसको देखेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो 5 3 15, 3 5 15, यानी 15 वो जो पहली संख्या है जो दोनों में पहली बार आएगी, है ना। तो इसमें 3 का, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा आपको ऊपर नीचे। तो 4/5 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए। इसी तरह 2/3 में ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, तो बस वही
तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो इधर 15 पहले से आ गया कॉमन। अब ये 12 में से 10 जुड़ जाएगा, तो 12 10 22 और ये रहा 15। दोनों में कोई ऐसा उभय नहीं नजर आएगा कि और ज्यादा हल किया जाए, तो इसी पर रोक दीजिए। यानी 22/15 इसका हल हो चुका। इस पे देखिए 3/4 और 4 सॉरी और 1/3 मतलब घटाने का है। तो 4 और 3 का पहला जो लघुत्तम बनेगा, 4 के पहाड़ में से पढ़ेंगे, 4 3 12, 3 4 12 यानी 12 यही दोनों में कॉमन आएगा। तो शुरू करते हैं। ये 3/4 में से 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। दूसरा 1/3 में ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 4 3 12 और 3 3 9 बन जाएगा ऊपर। इधर देखेंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4 बन जाएंगे। इधर देखेंगे तो ये बन जाएंगे 12, तो 9 में से 4 घट जाएगा, 9 में से 4 घट जाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और ये 12 पहले से है, इसका मतलब ये हमारा जी पार्ट हो गया। एच पार्ट में देखेंगे, देखिए ये तो 6 और 3 है, 5/6 में 1/3 कम करना। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 एकम 3 के तो आगे ही है ना, ये 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। इसका मतलब इसमें अगर हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये 6 बन जाएगा दोनों का, तो इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 5/6 तो वैसे ही है, और इसमें 1/3 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, हर बराबर बन जाए। देखिए कैसे बन गया, ये बन गया 5/6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये देखेंगे ये बन गया 6 और ये 5 में से 2 घट गया तो बन गया 3/6। अब देखिए 3/6 अभी भी है ना, तो इसका मतलब ये भी कट रहा है, तो इसको आप ऐसे भी काटना शुरू कर देते हैं। ये भी सीख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि अभी ये कटने के बाद ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो ये इसका हल 1/2 बनेगा। समझ में आए? ऐसे हल करना है इसको। तो अब इसके आगे का पार्ट लेते हैं। अब इसका आई और जे पार्ट लेते हैं। अभी तक तो 2 2 के थे, अब 3 3 भी जुड़ रहे हैं। तो देखिए 3 4 2 का लघुत्तम ले लीजिए। अगर पहाड़ी में दिक्कत ज्यादा हो तो 3 4 2 का लघुत्तम ऐसे निकाल लिया जाता है। 3 4 2 का किनारे लघुत्तम निकाल लीजिए ऐसे, या तो आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 है ना, और 3 चौके 12 और 4 4 3 12, 2 छक्के 12 यानी 12 आएगा। अब करके भी देख लीजिए। तो 2 से शुरू करेंगे तो ये 3 में तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से लेंगे 3 पे तो नहीं गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 3 से लेंगे तो ये 1 और 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका लघुत्तम 12 आएगा, है ना। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी इन सब के हर को 12 बनाना है। 12 बनाने का आप क्या तरीका कैसे बनेगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 बने, तो ये बनता है 4 बार में। तो ये 2/3 ये ऐसे सूचित करता है, चिन्ह लगाएंगे। और अभी कितनी बार, 3 चौके 12, 4 बना। ठीक है, 4 बार में 12 बनेगा। फिर धन का चिन्ह 3/4 जो है, इसमें किसका गुणा करें कि 12 बने, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। और ये किसका बार बनेगा, ये 2 छक्के 12 यानी 6 बार का करेंगे तो 12 बन जाएगा नीचे वाला हाथ। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे। तो 4 तिहाई 12 और ऊपर 4 दूनी 8, यानी ये बन गया। इस वाले में देखेंगे 4 तिहाई 12, इस पे देखेंगे 3 तिरका 9 और 6 दूनी 12 और ये 6 एकम 6। ठीक है जी, अब देखेंगे 12 12 आ गया सब में, तो ये आ गया 12, 8 9 6, ये 8, ये 9, ये 6 जोड़ दीजिए,
ये 12, तो 9 6 15 है, और 15 5 20 3 23, ये बन गया 23/12। फिर से देख लीजिए, 9 6 15 और 5 20 3 23, 23/12, यानी इन तीनों को जोड़ने पर ये शब्द मिलेगा 23/12। इसको भी देख लीजिए, 2 3 6, अब डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। या अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यहाँ से निकाल लीजिए, और ऐसे पहाड़ा पढ़ के देखते हैं जी। 6 आता है क्या? 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसका लघुत्तम सिर्फ 6 आएगा। क्यों? ये दोनों संख्याएं इसके को पहाड़ा पढ़ने पे ये मिलेगा, यानी 2 3 और 6 का लघुत्तम ही 6 है ना। तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो इसको नीचे वाले को 6 बना देना है हमको। 6 कैसे बनेगा? 1/2 में हमको ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 6 बनेगा, तो जो भी ऊपर आएगा वो तुल्य भिन्न में आता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 1/3 में कहेगा गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 का है, तो ये बन जाएगा 6। और 1/6 में ऊपर नीचे क्या करना है? कुछ नहीं करना, 1/6 तो पहले से ही है। अब 2 3 6, ये 3 एकम 3, इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इधर देखेंगे 1/6, यहां देखेंगे ये बन गया 6। अब ऊपर जोड़ दो, तो ये 3, ये 2 और ये 1, तो 3 2 5 1 6, 6/6 ये आ गया, ये बन गया 6/6, और इसको कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये जाएगा एक बार। इसका मतलब ये बना 1/1, अर्थात 1/1 को हम कैसा लिखते हैं? पूरा पूरा 1 लिखते हैं, ऐसा इसका जवाब लिखेंगे, ठीक है जी। तो आइए हो गया, इसके कुछ आगे वाले चलते हैं। अब ये है अगला पार्ट लेते हैं, इसका के और एल पार्ट लेते हैं। यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। पहले इसको तो सामान्य, ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो 3 एकम 3 और 1 4, ये देखिए, इसको 2 प्रकार से हम लोगों ने कल सीखा था। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं दोनों में से। तो हम एक तरीका लेते हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा आगे आपको ज्यादा प्रैक्टिस में काम आएगा। तो 3 एकम 3 और 1 4, ये बन जाएगा 4/3, और इधर बन जाएगा 3 तिरका 9 2 11/3। ये आसानी से आपको जल्दी हो जाता है। और बाकी वैसे है कि इसमें 1 और 3 को निकाल लीजिए पहले, तो 1 और 3 को निकाल के 4 बनेगा, और 1/3 और 2/3 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 और 4 और 1 5 बन जाएगा। देखिए इस कैसे आ गया, ठीक है ना, 5/3। इसको देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हल करेंगे तो बन जाएगा, ये बना 4/3, और ये 3/3, तो लघुत्तम कितना आ गया? ये आ गया 3, ठीक है जी। ठीक, अब क्या करेंगे? 3 3 का लघुत्तम आ गया, तो ये दोनों ऊपर क्या आ जाएंगे? जुड़ जाते हैं ये, तो 11 4 15/3, ठीक है, ऐसे हल हो गया। और वैसे हल करना था तो कितना आ जाएगा? और अरे 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 5 15, 5 बार गए, अर्थात कितना आ गया इसका जवाब? 5। ठीक, इसको कैसे हल कर देते? अगर वैसे करते तो इसको 3 और 1 4 को अलग कर लेते, तो 1/3 और 2/3 को जोड़ देते, 1 बन जाता, तो 4 उधर से बन गया था, 1 इससे बन जाता, तभी ये 5 बन जाता। जो आपको आसान लगे, पहली विधि से भी, ये दूसरी, हमने दूसरी विधि से हल कर दिया है इसको। इसको देखेंगे, ये भी, ये अब सीधी तरीके से करने को कोशिश करेंगे हम लोग। तो 4 3 12, 12 2 14/3, और ये 4 3 12 और 13/4, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम में 3 और 4 का 12 आएगा, इसका मतलब ऊपर नीचे इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो ये 14/3 में ऊपर नीचे 4 का गुणा करने पर इसका लघुत्तम जितना आता था 12, तो बन जाएगा, ये सारी 4 का करना था ना ऊपर नीचे, ये लो 4 का। इसमें करेंगे 13/4 में ऊपर नीचे 3 का, ठीक है, तो ये 12 बनेगा। तो ये बन गया, देख लो, ये नीचे वाला बन गया 12, और 14 चौके 56। इधर देखिए, 4 तिहाई 12 और 13 तिहाई 39, ठीक है। अब 12 लघुत्तम है,
तो ये कॉमन 12 अलग कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये आ गया 56 में से 39 जोड़ दीजिए तो कितना बन गया, ये बन गया, ये रहा 12 और 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 5 3 8 और 1 9। देखिए कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन, नहीं है कॉमन, तो ये 95/12 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ये मतलब इसका हल हो जाएगा। इसका m पार्ट है 16/5 में से 7/5 घटाना है। यहाँ पर देखिए कितना आसान ये है कि इसमें हर दोनों पहले से ही बराबर है। अब हर पहले से ही बराबर है तो आपको ज्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये 5 है, अब ये 16 में से 7 को घटा दीजिए बस। तो 16 में से 7 घटेंगे तो 16 में से 7 घटेंगे, 9 7 16 यानी 9 बचा और इधर 5। अब ये तो कोई अभाज्य संख्या है दोनों, तो ये दोनों सह अभाज्य कहलाएंगी, इसलिए दोनों कटेंगे नहीं तो ये सरलतम रूप यही कहलाएगा। इस पे देख लेते हैं, इसमें इधर 3 है इधर 2 है, तो पहले तो दोनों को बराबर करना है हल। तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, इसका मतलब इसमें 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 4/3 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए और इस 1/2 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए। ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इधर देखेंगे 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, दोनों के लघुत्तम आ गए 6। अब करना कुछ नहीं है, ये रहा 6। अब 8 में से 3 घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटने के बाद कितना बचेगा, 5 और ये 6, तो ये 5/6 ही इसका हल होगा। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 1 हल होता है। इसके आगे का फिर अगले वीडियो में।